ईरान के खिलाफ अमेरिका जंग में है। युद्ध खत्म रखने के लिए शर्तें रखी जा रही हैं। इस बीच अमेरिका की ट्रंप सरकार में ही मतभेद हो गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को शक है कि रक्षा विभाग राष्ट्रपति ट्रंप को गुमराह कर रहे हैं। वेंस असल में क्या कहना चाह रहे हैं, जानते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध को लेकर अब अमेरिकी सरकार के अंदर ही मतभेद सामने आ रहे हैं। अमेरिकी पत्रिका अटलांटिक की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को शक है कि रक्षा विभाग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध की सही जानकारी नहीं दे रहा। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री पेट हेग्सेथ और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेन केन लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका इस युद्ध में मजबूत स्थिति में है और उसने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार जेडी वेंस इन दावों से सहमत नहीं है। उन्होंने बंद कमरे में हुई बैठकों में बार बार सवाल उठाए कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप को युद्ध की असली स्थिति बताई जा रही है या नहीं। वेंस को खासतौर पर इस बात की चिंता है कि अमेरिका के मिसाइल भंडार तेजी से खत्म हो रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं। उनका मानना है कि अगर इसी तरह युद्ध चलता रहा तो भविष्य में चीन, रूस या फिर उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ संभावित संघर्ष में अमेरिका कमजोर पड़ सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वेंस को शक है कि युद्ध की जो तस्वीर राष्ट्रपति के सामने पेश की जा रही है वह पूरी तरह सच्ची नहीं दिखती और शायद उसे ज्यादा सकारात्मक यानी पॉजिटिव तरीके से पेश किया जा रहा है। पब्लिकली जेडी वेंस ने अभी तक रक्षा मंत्री हेग्सेथ की आलोचना नहीं की है, लेकिन अंदरूनी बैठकों में उनके सवाल सरकार में बढ़ते मतभेद की ओर इशारा करते हैं। वेंस ने इन कमेंट्स को पर्सनल रखा है। उन्होंने सीधे तौर पर पीट हेग्सेथ और डेन केन पर राष्ट्रपति को गुमराह करने का आरोप नहीं लगाया है। इससे पहले भी वेंस ने ईरान में अमेरिका की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। इस महीने की शुरुआत में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होने से पहले ही वेंस उन कैबिनेट सदस्यों में से एक थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। जंग में रिपोर्ट्स के अनुसार मार्च और अप्रैल 2026 के बीच में ही अमेरिका ने अरबों डॉलर मूल्य के सैन्य विमान और ड्रोन खो दिए हैं। इनमें F-15E स्ट्राइक ईगल, A-10 थंडरबोल्ट और अत्याधुनिक F-35 लाइटनिंग जैसे विमान शामिल हैं। केवल अप्रैल के शुरुआती हफ्तों में ही अमेरिका ने 24 MQN रीपर ड्रोन खो दिए, जिनकी कुल कीमत 6,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा करीब 2,000 करोड़ रुपए का MQ-4C ट्राइटन ड्रोन फारस की खाड़ी में क्रैश हो गया। थार जैसे उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार और ANTPY-2 जैसे अर्ली वार्निंग रडार पर भी ईरान ने सेंध लगाई है। इन्हें दोबारा तैयार करने में अच्छा खासा खर्च तो आता ही, साथ ही इसमें काफी समय भी लगता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।